इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने टैक्स से बचने के लिए क्या क्या प्रोविज़न रखे हैं। अगर आपकी सैलरी 10 लाख तक भी है तब भी आप टैक्स से बच सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें, इसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि टैक्स से कैसे बचा जा सकता है। पहली चीज़ जो आपको टैक्स सेविंग में हेल्प कर सकती है वो सेक्शन 80C है, जिसके तहत आप 1,50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जैसे LIC, जो भी आपने LIC प्रीमियम इस साल पे किए होंगे, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड, पर्सनल प्रोविडेंट फ़ंड, जनरल प्रोविडेंट फ़ंड, या अगर आपने FD करवाई हुई है मिनिमम 5 ईयर्स की, NPS कंट्रीब्यूशन, या अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट इस सेक्शन में एप्लीकेबल होगा, एंड ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं। इसकी सीलिंग 1,50,000 तक है, चाहे आपका एक ही में पूरा हो जाता हो या 2 से 3 मिला के 1,50,000 हो जाता हो, दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट जो आपने इस साल पे किया होगा, तो उसके तहत आप 2 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। इसमें पहला जो आ गया अंडर सेक्शन 24B, इसकी सीलिंग 2 लाख, जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया। उसके बाद 80EE एक और इसमें सेक्शन है, जिसके तहत आप 2 लाख तक और क्लेम कर सकते हैं। दिस इज़ इन एडिशन टू 24B। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट ने रखी हुई है, जिनमें अगर आप फर्स्ट टाइम होम ओनर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, और उसके अलावा प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम होनी चाहिए, और आपका जो लोन अमाउंट है वो 35 लाख से कम होना चाहिए, और जो आपका लोन है वो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के दरमियान सैंक्शन हो जाना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 80EA है, जिसकी लिमिट 1.5 लाख है, और जो फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20 से एप्लीकेबल है। इसमें वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अप टू 45 लाख होनी चाहिए, और लोन जो है वो 1 अप्रैल 2019 to 31 मार्च 2021 के बीच में सैंक्शन हुआ होना चाहिए। और फर्दर जो एक कंडीशन इसमें है कि इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग लोन। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप ये फुलफ़िल कर पाते हैं तो इस सेक्शन के तहत आपको 1.5 लाख एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद NPS एम्प्लॉयज़ के लिए एक और सेक्शन रखी हुई है 80CCD1B, जिसके तहत 50,000 एक्स्ट्रा NPS एम्प्लॉयज़ क्लेम कर सकते हैं। याद रहे कि इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख क्लेम कर सकते हैं, प्लस 50,000 अंडर दिस सेक्शन। तो ये दोनों मिला के 2 लाख तक हो जाते हैं। अगर कोई NPS एम्प्लॉयज़ अपना NPS कंट्रीब्यूशन इन दोनों सेक्शंस में स्प्लिट करता है तो वो अप टू 2 लाख तक क्लेम कर सकता है। और अगर आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए लोन लिया होगा तो आपके लिए 1.5 लाख तक की फैसिलिटी रखी गई है। तो लेकिन लोन आपका जो है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के दरमियान सैंक्शन हुआ होना चाहिए। और हायर एजुकेशन लोन अंडर सेक्शन 80E, तो इसमें जो है वो खालिस इंटरेस्ट जो आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में पे किया होगा तो वो आपको रिबेट मिलेगा, और इसमें आप 8 साल तक इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, या जब तक आपने इंटरेस्ट पूरा पे किया होगा, व्हिचएवर इज अर्लियर। अंडर सेक्शन 80DDB, इसके तहत आप मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिजीज़ के लिए टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसमें लिमिट 40,000 है अप टू 60 ईयर्स, और 1 लाख फॉर अबव 60 ईयर्स। अगर कोई आपका हैंडीकैप डिपेंडेंट है तो उसके लिए भी आप टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपने प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेनी है, और इसमें अगर डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है और 80% से कम है
तो आपको 75,000 टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है। और अगर डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो आपको 1,25,000 तक टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है। उसके बाद डिसेबिलिटी अलाउंस फॉर सेल्फ। अगर आप में कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस एंड मेंटल रिटार्डेशन तो आपको 75,000 एग्जेम्पशन मिल सकता है। अगर सीवियर टाइप की डिसेबिलिटी है तो फिर 1,25,000 तक क्लेम कर सकते हैं। फर्दर आप अगर रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो इसमें भी आपके लिए टैक्स एग्जेम्पशन है, लेकिन इसमें आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला, आपने HRA कितना रिसीव किया है। दूसरा, आपकी 40% बेसिक सैलरी इंक्लूडिंग DA कितना बनता है अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। और अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो फिर 50% बेसिक सैलरी देखी जाएगी। और तीसरा, आपने रेंट कितना पे किया है, उसमें से 10% बेसिक सैलरी इंक्लूडिंग DA माइनस किया जाएगा। फिर इन तीनों कंडीशंस में देखा जाएगा सबसे कम अमाउंट कौन सा है, तो वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। एंड फाइनली, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या इससे कम है तो आपको फुल रिबेट 12,500 का अंडर सेक्शन 87A मिल सकता है। तो ये थे कुछ मेन प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स जिसके तहत आप इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं।